कांग्रेस के जननायक ने मंदिर में विराजमान भगवान और उनके मूर्त स्वरूप के बारे में जो अथाह ज्ञान दिया है वो हर सनातनी को जरूर जानना चाहिए। राहुल गांधी ने जो कहा है वो हर देशवासी को इसलिए जानना चाहिए क्योंकि अगली बार जब राहुल किसी मंदिर की चौखट पर दंडवत हों तो देश समझ सके कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। राहुल गांधी जनेऊधारी ब्राह्मण हैं, ईश्वर में उनकी अगाध श्रद्धा है, वो महादेव के भक्त हैं। राहुल गांधी माथे पर त्रिपुंड लगाते हैं, गीता, महाभारत, रामायण, यहाँ तक कि चारों वेद पढ़ चुके हैं और उनको इसका संपूर्ण ज्ञान भी है। राहुल गांधी चूंकि अध्यात्म में डूबे ही रहते हैं, इसलिए राहुल को यह भी पता लग गया है कि ईश्वर यानी कि भगवान कितने ताकतवर हैं। हम आपको महान आध्यात्मिक ज्ञानी राहुल गांधी पर और भी चौंकाने वाली बातें बताएंगे, लेकिन उससे पहले खुद राहुल गांधी को सुनिए। जैसे मंदिर में मूर्ति होती है वैसे मूर्तियां बना रखी हैं और ओबीसी की वहां पे मूर्तियां भर रखी है, मगर पावर बिल्कुल नहीं है। आपको अगर अपने सुने पर संदेह हो, आपको लगा होगा जनेऊधारी राहुल गांधी ऐसा कैसे बोल सकते हैं, तो राहुल को एक बार और सुनिए। कांग्रेस का एमपी इस लोकसभा में, ना बीजेपी का एमपी, ना कोई और इंडिया का एमपी कोई डिसीजन लेता है। मतलब एमपीज को जैसे मंदिर में मूर्ति होती है वैसे मूर्तियां बना रखी हैं और ओबीसी की वहां पे मूर्तियां भर रखी है, मगर पावर बिल्कुल नहीं है। देश को चलाने में कोई भागीदारी नहीं है। लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी ताजिया को पानी से साफ करती दिखी थी, वो तस्वीर आपने देखी होगी। 2024 के लिए लालू यादव राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु बने। सनातन पर कटाक्ष और हमला गांधी परिवार की पुरानी कहानी। कांग्रेस और उनके नेता तो राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठा चुके हैं। सालों तक इस देश का हिंदू अपने रामलला की लड़ाई लड़ता रहा और कांग्रेस राम मंदिर की राह में रोड़ा लगाती रही। वो तो धन्य हो नरेंद्र मोदी का, जिनके उदय ने 2014 के बाद गांधी परिवार को ये याद दिलाया कि वो हिंदू हैं और इस देश की बहुसंख्यक आबादी का भी महत्व है। 2014 से पहले आपने कब कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को मंदिरों में देखा था? 2014 की भयानक चुनावी हार और 2019 की धोबी पछाड़ ने कांग्रेस समेत उनकी लीडर सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत पूरे गांधी वाड्रा परिवार को यह समझ आ गया कि देश में अब हिंदुओं यानी बहुसंख्यक आबादी को कांग्रेस का सच समझ आ गया है। राहुल गांधी के सलाहकारों ने रणनीति ही बदल दी। राहुल गांधी मंदिर मंदिर घूमने लगे, माथे पर त्रिपुंड लगाए राहुल गांधी देश के लिए संदेश देने लगे कि वो भी एक हिंदू ही हैं। इन सब का राजनीतिक मकसद सिर्फ एक था कि देश के सनातनी कांग्रेस से नाराज ना रहे। लेकिन फिर सवाल है, आप अपनी सोच से ज्यादा देर तक नहीं बच सकते, मतलब एक्टिंग ज्यादा देर तक नहीं चल सकती। राहुल गांधी ने घर में पार्टी में जो कुछ सीखा है वो उनके मुंह से गाहे बगाहे निकल ही जाता है। राहुल गांधी ने एक बार फिर बोल दिया कि जो लोग मंदिर जाते हैं वही लोग लड़की छेड़ते हैं। अब हालिया बयान में राहुल गांधी ईश्वर के ताकतवर होने पर ही सवाल कर रहे हैं। अब जब ईश्वर की ताकत का अंदाजा राहुल गांधी को है ही, तो सोनिया गांधी, राजीव गांधी के बेटे बेटी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मंदिर मंदिर की ठोकरें चुनाव आते ही क्यों खाने लगते हैं? जब राहुल की ईश्वर में श्रद्धा ही नहीं तो राहुल गांधी मंदिर क्यों जाते हैं? तो सवाल है कि कल राहुल गांधी ने अपने मुंह से ना कहते हुए भी ये देश को बता दिया कि मंदिर जाना उनकी राजनीतिक मजबूरी है क्योंकि हिंदुओं का वोट चाहिए। राहुल गांधी के दोस्त उदयनिधि स्टालिन बोलते हैं कि वो सनातन को जड़ से खत्म कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ राहुल के पास ऐसी महाशक्तियां हैं कि वो ब्रह्मांड के रचयिता की ताकत पर ही सवाल कर दे रहे हैं। ये सब जब ये नेता कर रहे हैं तो देश लगातार देख रहा है। हालांकि गांधी परिवार पर, उसके युवराज को ईश्वर की शक्ति प्रभु राम की माया पर अब तक संदेह है, तो ये तो तय कि प्रभु राम इस परिवार की आंख की पट्टी खोलना ही नहीं चाहते। नहीं तो जिस व्यक्ति की पार्टी परिवार सब कुछ अर्श से फर्श पर आ गई हो, पुश्तैनी सीट से लोगों ने हरा दिया हो, जिस कथित नेता को पूरे उत्तर भारत में एक सीट ऐसी नहीं मिली जिस पर लड़कर वो जीत जाता, वो राहुल गांधी ईश्वर के ताकतवर होने पर सवाल कर रहे हैं, तो इस पर तो मुस्कुराया ही जा सकता है। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी सनातन पर कटाक्ष जानबूझ के करते हैं या उनसे ऐसा करवाया जाता है, या फिर राहुल गांधी बस बचपने में ऐसा कर जाते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, लीडिंग भारत टीवी।